हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ भूमिका। और आज के अपने इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में मल्टीपल स्टेजेस में ऐसा हुआ कि बहुत एक्सट्रीम लेवल वेट गेन किया। और फिर मेरे लिए वेट लॉस भी बहुत आसान था। लाइक आई नेवर फेल्ट दैट इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। बहुत आसानी से मेरा वेट लॉस हो जाता था। एंड आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट द माइंडसेट। इनिशियली जो मेरा वेट गेन हुआ था दैट वाज वे बैक इन 2010, where I was struggling with my job. I was struggling with my bad relationship with my husband. I had gone through a divorce in 2008 or 2010 में I was living alone, and I was struggling to make both ends meet even though I was in a stable job. But then even after working for a 5-star property, I was not mentally stable. So due to stress and depression, I had major health issues and hormonal imbalance, due to which I became I had developed a cyst in my ovaries. The condition is called polycystic ovaries, जिसके लिए अभी most of the women in today's world are suffering. एंड बहुत यंग गर्ल्स भी सफ़र करती हैं, और उसका जो रीज़न है वो समझ में नहीं आता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर होता है तो उसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स को अगर आप गूगल करेंगे तो डॉक्टर्स के पास इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है कि एक औरत को पॉलीसिस्टिक ओवरीज या किड्स को भी आजकल होने लगा है तो वो क्यों होता है। सो उसका आंसर मेरे पास है, एंड द आंसर इज़ द रीज़न इज़ एब्सोल्युटली योर मेंटल कंडीशन। अगर हम उसको साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो हमको हर कदम पे अनइम्पॉर्टेंट फील कराती रहती है। लाइक हमारे जो ब्रदर्स होते हैं, हमारे हस्बैंड्स होते हैं, हमारी मॉम होती हैं, हमारे बॉयफ्रेंड्स होते हैं, हमारे वर्क कल्चर में कॉलीग्स होते हैं, एवरीवन मेक अस फील लाइक वी आर अ पीस ऑफ शिट, वी डोंट डिज़र्व टू बी लव्ड। और हमारे वुमेनहुड को इतनी बार गाली दी जाती है, लाइक नॉट इन एन अब्यूजिव मैनर बट येस, ये बोल के कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें तो दूसरे घर जाना है, तुम्हें तो भाइयों की सेवा करनी है। एंड आजकल ये बहुत हद तक चीज़ें चेंज हो गई हैं, बट आई वुड स्टिल से अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ women आर सफरिंग these things even in today's life, day to day's life. So इसका जो मेजर क्रक्स होता है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्यों होता है और उसके सिम्टम्स होते हैं, क्यों होते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमको इसीलिए होता है कि हमारे वुमेनहुड को बार बार ललकारा जाता है बचपन से, और हमें ये रियलाइज़ कराया जाता है कि हम औरत हैं और औरत का इस धरती पे होने का कोई हक नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारे अंदर एक मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है जो हर इंसान में होती है। और जब हमारी जो मस्कुलिन एनर्जी होती है, इसको मैं साइंटिफिक वे में नहीं, आपको स्पिरिचुअल वे में समझा रही हूँ, जब हमारी मस्कुलिन एनर्जी जो है, क्योंकि आपके वुमेनहुड को हर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो उसका लेवल बहुत कम हो गया। अब आप अपने आप को फेमिनिन नहीं फील करते हैं, यू फील मोर लाइक अ मैन इन अ फीमेल्स बॉडी, बिकॉज अब आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मेल वाली एरोगेंस आ गई है, एंड यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ, एंड यू वांट टू बिहेव लाइक अ मैन, यू वांट टू अर्न फॉर योर सेल्फ, यू वांट टू प्रूव इट टू दिस सोसाइटी दैट यू आर वर्दी, यू आर गुड इनफ। बट अंदर से तो आपका जो आत्मा है उसको ठेस पहुँची है, वो तो बार बार ये कह रही है ना कि आप औरत हो और औरत को इस दुनिया में रहने का हक नहीं है। तो ये जो हर्ट होता है, जो पेन होता है, जो हमको सोसाइटी देती है, सोसाइटी की जो कंडीशनिंग है जो हमें देती है, इसकी वजह से हमको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती है, जिसका रीज़न कोई भी डॉक्टर ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। बट बिकॉज आई हैव स्टडीड स्पिरिचुअलिटी वेरी डीपली, आई वुड नॉट से स्टडी किया है, बट आई वुड से मैंने आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग, एंड आई हैव been healing myself for last couple of years spiritually. So I got to know the exact reason why polycystic ovaries happen in the first place. So जब हमको उसका root cause पता है तो उसको heal करना बहुत आसान हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे या आप गूगल करेंगे तो आपको इसका ना कोई रूट कॉज पता चलता है, और ना ही कोई डॉक्टर आपको ठीक से बता पाता है कि आपको इसको कैसे हील करना है। तो मुझे जब ये हुआ तो मेरा बॉडी वेट अचानक, आई थिंक आई वेट अबाउट 58 kgs, जो विद इन अ
within few days I would say it fluctuated big time and मेरा body weight अचानक 72 हो गया. एंड ऑल्दो आई हैव अ गुड हाइट एंड 72 kgs अभी भी मेरा वेट हो जाता है, तो आई डोंट लुक वेरी ओवर वेट और ब्लोटेड और टू फैट, बट देन एट दैट टाइम देयर वाज सो मच एयर एंड so much bloating that filled up my body and I became like a balloon, you know. It was like I had swallowed an elephant. So because of that I looked horrible. मैं कुछ भी खाती थी, थोड़ा सा भी फैट कंज्यूम करती थी, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी लेती थी, या मैं अगर रोटी भी खाती थी तो इवन बिकॉज ऑफ चपातीज़ माई बॉडी वुड बिकम ब्लोटेड अप, लाइक इमेंसली ब्लोटेड अप. मुझे समझ में नहीं आ रहा था एंड लुकिंग एट माई बॉडी एंड लुकिंग एट माई कंडीशन आई वॉज गेटिंग इन टू डिप्रेशन एवरी सिंगल डे. सो उसके बाद में मैंने बीच में आई वेंट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड आई वॉज गोइंग थ्रू हैवी ब्लीडिंग ऑल्सो, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरीज में सबसे पहले आपकी ओवरीज में एक सिस्ट डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम ब्लीडिंग और पेन शुरू हो जाता है एब्डोमेन में, एंड योर एब्डोमेन गेट्स ब्लोटेड अप बिकॉज ऑफ दी ट्यूमर, नॉन कैंसरस ट्यूमर दैट एग्जिस्ट इन योर बॉडी. और मुझे ऐसे भी लगता था कि वो जो ट्यूमर है वो कैंसरस है, तो मैं शायद बचूंगी नहीं. सो आपको बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, और वेट गेन होता है, स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, ब्लीडिंग बहुत होती है, बिकॉज ऑफ विच आप हमेशा एक नेगेटिव और लो वाइब्रेशन में ही आप रहते हैं. और आपके सारे जो लाइफ के एरियाज़ हैं, आपके फाइनेंसेस होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, ड्यू टू योर मेंटल कंडीशनिंग ऑल दैट स्टार्ट्स गोइंग डाउन. आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ज़ीरो हो जाता है. सो अभी इसको कैसे हील किया जाए, तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर आपको PCOD हो गया ना, तो आपको टाइप 2 डायबिटिक हो जाओगे. टाइप 2 डायबिटिक होने का मतलब है कि डायबिटीज़ में जितने भी आपको परहेज़ करने होते हैं, आपको शुगर नहीं कंज्यूम करना होता, आपको मिल्क और फैट नहीं लेना होता है, और आपको कोई भी ऐसी चीज़ अपनी बॉडी में नहीं डालनी होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी ब्लोट हो जाए. तो शुगर कम्प्लीटली छोड़ देनी है, बिल्कुल शुगर को टच भी नहीं करना है, नॉट फॉर एवर बट टिल द टाइम यू हील. एंड आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू कि मैंने अपने आप को कैसे हील किया था. तो मेरा 72 वेट था, लेकिन आई लुक्ड मोर देन 80 kgs. आई वाज सो ब्लोटेड अप, और मुझे अपने आप को देख देख के डिप्रेशन हो रहा था. और जिस दिन मैंने ये टेस्ट कराया एंड आई बिकेम टाइप 2 डायबिटिक, इट वाज अ शॉकर फॉर मी, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज ओनली 29 years old एंड आई वाज लाइक अभी तो मेरे लाइफ में पूरी लाइफ मेरे सामने पड़ी है. अगर अभी वो रिपोर्ट देख के मैं ये सोच रही थी कि अभी अगर मैं टाइप 2 डायबिटिक हो गई तो मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तो बिस्तर में ही बिताने वाली हूँ. सो इज़ इट समथिंग दैट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ, क्योंकि बचपन से ही मैं ये चाहती थी कि अगर मैं मरूँ तो कभी भी मैं किसी पे डिपेंडेंट ना हूँ. बिकॉज इन माई फैमिली आई हैड सीन कि मेरे जो पापा थे, मेरी दादी थी, मेरे दादा थे, ऑल ऑफ देम डाइड ऑफ अ कैंसर. और मुझे भी ये लगता था कि मेरी मौत कैंसर से होगी. एंड मुझे उस टाइम पे जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज हुआ था, तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा था एंड आई वाज इनटू ओवर थिंकिंग, और मुझे लगता था कि मुझे कैंसर हो गया है. सो जब मेरे हाथ में ये रिपोर्ट आई, आई वाज लाइक नहीं, आई कांट लेट दिस हैपन टू मी. तो पहली चीज़ सबसे पहले जो मैंने करी, मुझे उस टाइम पे एक गायनी थी जिन्होंने बहुत सारी मेडिसिन दी थी, और वो मेडिसिन मैं रोज़ खाती थी, और मेरी पूरी मेडिसिन का जो खर्चा था वही 3-4 हज़ार का ऑलमोस्ट एवरी वीक था. सो यू कैन इमेजिन कि मतलब एक केमिस्ट का और डॉक्टर का घर तो मुझसे ही चल रहा था. मेरी दवाइयों से चल रहा था, बट मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रही थी. वो दवाइयाँ मुझे कुछ बेटर फील कराने की बजाय और मुझे डिप्रेशन में लेके जा रही थी. सो देयर वाज नथिंग गुड दैट वाज हैपनिंग टू माय लाइफ. एंड द मोमेंट आई सॉ माई रिपोर्ट कि डायबिटीज़ हो गया है, माई फर्स्ट थिंकिंग वॉज मुझे इन दवाइयों से छुट्टी पानी है, और अगर मैं इन पर डिपेंडेंट रहूँगी तो मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी. तो मैंने सबसे पहली जो चीज़ करी वो सारी दवाइयाँ उठाई और डस्टबिन में फेंक दी. दूसरा एक्शन मैंने ये लिया कि मैंने जिम हिट किया, क्योंकि मैं घर पे योगा करती थी. आई वॉज ऑलवेज इनटू योगा, बट वो डिप्रेशन में जब आप होते हैं तो आपका वो इंस्पिरेशन जो होता है योगा का वो भी ख़त्म हो जाता है. तो मैं योगा छोड़ चुकी थी, और मेरी सोसाइटी में उस वक्त एक नया जिम खुला था, एंड आई डिसाइडेड कि मैं जिम जाऊँगी. और मैंने जिम जाना शुरू किया, और जिम जाने के बाद भी कुछ इम्प्रूवमेंट मुझे दिख नहीं रहा था. मैं हर रोज़ जिम जाती थी, मुझे लगता था हाँ मेरी बॉडी की कुछ ब्लोटिंग रिलीज़ हुई है, आई एम लुकिंग स्लिमर,
और मैं वेइंग मशीन पे भी चढ़ जाती थी, 1-2 केजी कम दिखता था मुझे। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2-2.5 घंटा जिम में स्पेंड करती थी। मैं 1 घंटा सिर्फ कार्डियो करती थी और उसके बाद रिगरस एक्सरसाइज करती थी। और वो करके जब मैं घर आती थी, अगर मैंने इतना सा भी शुगर ले लिया या कोई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लिया, दूध के ऊपर से थोड़ी मलाई भी खा ली या घी खा लिया या कोई मिठाई का इतना सा भी पीस ले लिया, जस्ट दिस मच, माई बॉडी वुड ब्लोट अप अगेन। और जितना मेरा वेट लॉस हुआ था वो फिर से वापस उतना ही हो जाता था। सोसाइटी में जिम था तो मैं शाम को फिर चली जाती थी, मैं जाके अपने आप को वे करके आती थी, तो देखती थी तो फिर से उतना ही हो गया और फेस पे स्वेलिंग और बॉडी में स्वेलिंग फिर आ गई। तो मुझे उसका रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 महीना हो गया जिम जाते जाते। देन फाइनली आई लॉग ऑन टू द इंटरनेट एंड आई सर्च्ड अबाउट पॉलीसिस्टिक ओवरीज और किस तरह की डाइट हमें लेनी चाहिए और कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो उसमें जो सबसे पहली चीज़ लिखी थी वो ये थी कि आपको शुगर तो कम्प्लीटली अवॉइड करना है। शुगर, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपको अपनी लाइफ में रखना ही नहीं है। और आपकी 50% डाइट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आनी चाहिए, मतलब कच्ची सब्जियां और फ्रूट्स से आनी चाहिए। कोई भी पकी चीज़ आप अपनी बॉडी में ना डालें। और मैंने अपनी डॉक्टर से जब डिस्कस किया तो उसने मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिया। शी जस्ट टोल्ड मी ओट्स खाओ। इट्स लाइक सिर्फ ओट्स खा के कैसे कोई ज़िंदा रह सकता है। मुझे पहले ओट्स के बारे में पता भी नहीं था। व्हेन आई हैड पॉलीसिस्टिक ओवरीज तब मुझे ओट्स के बारे में पता चला, तो मैंने ओट्स खाने शुरू किए। 1-2 दिन तो खाए, तीसरे दिन मैं उब गई उनसे कि अब ये तो बहुत बोरिंग चीज़ है, इसको मैं नहीं खा सकती लॉन्ग टर्म। और उस टाइम पे मसाला ओट्स वगैरह का ऑप्शन भी नहीं था, बहुत प्लेन ओट्स आते थे मार्केट में। तो मैंने फिर जब इंटरनेट पे पढ़ना शुरू किया कि कैसे हम इसको हील कर सकते हैं, तो मैंने वो करना शुरू किया। वो करने के बाद भी चैलेंजेस आ रहे थे क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्वीट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स और शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स मेरे लिए बहुत टफ़ होता है अवॉइड करना। मैं चपाती तो अवॉइड कर सकती हूँ, मैं दाल चावल भी छोड़ सकती हूँ खाना, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। बट मेरे लिए टफ़ था, स्वीट्स की क्रेविंग्स होती थी। जब आपका पॉलीसिस्टिक ओवरीज होता है तो क्रेविंग्स ऑलमोस्ट आपकी डबल अप हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा होने लगती हैं। तो बट ऑप्शन तो कोई था नहीं ना, ठीक तो अपने आप को करना था। तो आई वाज लाइक नहीं, करना है तो करना है। तो मैंने बिल्कुल कम्प्लीटली गिव अप कर दिया। शुगर, राइस, रोटी सब छोड़ दिया। मैंने स्विच किया। आई रेड दैट आपको वाइट ब्रेड की जगह ब्राउन ब्रेड लेनी है, वाइट शुगर की जगह आप गुड़ ले सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं। उस टाइम पे शक्कर और गुड़ में इतना एडल्ट्रेशन नहीं होता था, तो दैट वाज अ सेफ ऑप्शन फॉर मी। आई स्विच्ड ओवर। वो भी मैंने ट्राई किया बट इवन दैट वाज नॉट हेल्पिंग फॉर अ वाइल, तो मैंने वो भी छोड़ दिया। तो मैंने ब्राउन ब्रेड्स कंज्यूम करनी शुरू करी। अभी तो ब्राउन ब्रेड्स में भी एडल्ट्रेशन है तो वो भी नहीं आप कर सकते, बट उस टाइम पे इट वाज लिटिल सेफर। सो इंस्टेड ऑफ वाइट ब्रेड्स आई यूज्ड टू टेक ब्राउन ब्रेड्स, इंस्टेड ऑफ वाइट राइस आई यूज्ड टू कंज्यूम ब्राउन राइस, इंस्टेड ऑफ रोटीज़ आई यूज्ड टू कंज्यूम ओट्स एंड दलिया, एंड आई यूज्ड टू ईट अ फुल कंप्लीट प्लेट ऑफ फ्रूट चाट, जिसमें मैं नींबू डालती थी और थोड़ा सा सेंधा नमक डालती थी। और वो मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट वही होता था। पूरी प्लेट भर के मैं फ्रूट्स की कंज्यूम करती थी। और दिन में अगर मुझे खाना है कुछ तो मैं ओट्स लेती थी, दूध में डाल के थोड़ा सा मैं उसमें शहद डाल के या गुड़ डाल के मैं ओट्स और इलायची डाल के ओट्स बना लेती थी। एंड आई हैज़ टू कंज्यूम लॉट ऑफ दलिया। और यही मेरा रहा। 2 महीने तक मैंने बिल्कुल शुगर को टच नहीं किया। और 2 महीने बाद मैंने नोटिस किया, दो महीने नहीं, जब मैंने शुगर को बिल्कुल टच करना छोड़ दिया तो मैंने नोटिस किया कि कुछ 1 हफ्ते बाद ही मेरी बॉडी धीरे धीरे करके ग्रेजुअली वेट लॉस करना शुरू कर दिया। एंड देन एक चीज़ और मैंने पढ़ी थी कि अगर ये सब होता है हमारे स्ट्रेस लेवल्स की वजह से, तो अगर हम अपना कोई पैशन फॉलो करना शुरू कर दें, हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं और वो हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होने की वजह से हमारी बॉडी इंटरनली हील होना शुरू हो जाती है। सो माई पैशन वॉज डांसिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो मैंने उस वक्त आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो मैं फॉलो कर सकूँ, एंड आई वॉज वेरी पैशनेट अबाउट डांस। तो एक्चुअली लोगों का डांस वर्क्स का न्यूज़पेपर में ऐड आया था, एंड मैं 30 इयर्स की थी और डांस वर्क्स में जो लड़कियां, बच्चे जो भी डांस सीखने आते थे, दे वर लिटरली हाफ ऑफ माई एज और इवन यंगर। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था बिकॉज आई हैड टू हील माई सेल्फ। तो मैंने वो जाके डांस क्लासेस ज्वाइन किए, मैं उन्हीं बच्चों के साथ, उन्हीं टीनेजर्स के साथ, एंड आई वाज ब्लोटेड अप। तो मैंने उनके साथ डांस करना शुरू किया। और जब मैं डांस करती थी मेरे मन में ये बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग नहीं आती थी दैट आई डोंट बिलोंग हियर, या फिर ये बच्चे बहुत छोटे हैं, या फिर इस एज में मुझे ये नहीं करना चाहिए। आई फेल्ट लाइक अ टीनेजर व्हेन आई वाज डूइंग इट। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने माइंड में कोई भी ऐसी
नेगेटिव थॉट्स नहीं लानी है कि आपकी एज नहीं है अब ये करने की। किसी भी चीज़ को करने की, किसी भी पैशन को फॉलो करने की कोई एज नहीं होती है, आप कभी से भी शुरू कर सकते हैं। If you feel like doing it at the age of 70 or 80, you can do it, you can start it, you can follow your passion, and trust me, if you'll do it from the bottom of your heart, you will get successful. So don't worry about what people have to say or what your mental conditioning about that is formed by the society has to say about it. कुछ मत सोचो, बस जस्ट डू इट। जो भी आपका पैशन है, पेंटिंग अच्छी लगती है, गार्डनिंग अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, सिंगिंग अच्छी लगती है, जस्ट एनरोल इनटू क्लासेस। आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो। आई यूज़ टू गो रामाज्ञा स्कूल में सेक्टर 50 नोएडा में क्लासेस होते थे और मैं वहाँ डांस सीखने जाती थी। और 8-9 महीने लगे, फिर डांस के साथ साथ 2.5 घंटे रोज़ मैं जिम करती थी विदाउट एनी फेल। और 2 महीने में मुझे लगा कि बॉडी ने अब अडेप्ट करना शुरू कर लिया है, वेट लॉस होना शुरू हो गया था। तो देन आई स्टार्टेड चीटिंग ऑन संडेज़ को मैं जाती थी अपने घर के बाहर, एक मॉल था मयूर विहार में, स्टार सिटी मॉल, मैं वहाँ पे बैठती थी और वहाँ मेरा फेवरेट होता था सिजलिंग ब्राउनी विद आइसक्रीम, और वो मैं भर पेट खाती थी, एक नहीं दो, बट ओनली ऑन संडेज़। हाँ, मेरी जितनी क्रेविंग होती थी उसको मैं शांत करके आती थी, पूरा मतलब इन्जॉय करके अपनी अकेले वो मील मैं आती थी। एंड yes, within 9 months I was able to shed about 20 kgs, and then I became a dancer. I started teaching dance in my society। और मेरा शेड्यूल क्या रहता था कि सुबह के टाइम पे मेरे पास जो सोसाइटी की लेडीज़ होती हैं वो अपने घर का काम ख़त्म करके आ जाती थी, वो डांस सीखती थी 11 से 12-1 बजे तक, और 1 घंटे का मुझे गैप मिलता था। 2 बजे से मेरे पास 3 बजे से मेरे पास जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल गोइंग है, वो बच्चे आ जाते थे डांस क्लासेस के लिए। तो उनका 2 बैच चलते थे, 3 से 4 और 4 से 5। फिर 5 बजे मेरे पास जो सोसाइटी में यंगस्टर फीमेल्स हैं जिनको ग्रुप्स में परफॉर्म करना होता था स्टेज पे, कुछ ना कुछ हमारे सोसाइटी में इवेंट्स होते रहते थे, कल्चरल इवेंट्स जिनमें उनको परफॉर्म करना होता था, तो वो मुझसे डांस सीखने आते थे। तो मैं सबको डांस सिखाती थी और मेरा पूरा दिन बिजी जाता था, एंड आई वाज कीपिंग फिट एज वेल। तो ये आई डोंट नो आपको ये वीडियो कितना हेल्प करेगा। ओनली थिंग दैट आई कैन से इज़ डोंट गिव अप, कीप गोइंग। जो भी आपको, अगर आपको योगा अच्छा लगता है, आपको कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स आप कर सकते हैं, वो कीजिए। आई एम इन टू योगा, मैं योगा भी करती हूँ, मैं योगा सिखाती भी हूँ, वो मैं बचपन से करते आ रही हूँ। बट क्या होता है जब आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, इवन योगा वॉज नॉट हेल्पिंग मी आउट व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लूज़ वेट, तो आपको बहुत रिगरस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बिकॉज़ आपके अंदर इतना स्ट्रेस जमा हो चुका है जिसकी वजह से बॉडी में ब्लोटिंग हो गई है, और उसको आपको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट कैन बी ओनली रिलीज विद लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इनसाइड। एक स्ट्रॉन्ग विल होना ज़रूरी है, और एक ज़ील होना ज़रूरी है अंदर से कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए। और दूसरी चीज़, अगर आप बहुत सारी दवाइयाँ खा रहे हैं, उनको आज ही उठा के फेंक दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप को इन दवाइयों पे डिपेंडेंट रखेंगे तब तक आप कभी भी हील नहीं हो पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाट माय एक्सपीरियंस इज़। यू मे डिफर इन ओपिनियन बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, एंड दैट इज़ ओके। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई फेल्ट एंड हाउ आई हील्ड माई सेल्फ। अगर आपको ये 0.1% भी किसी भी तरह से हेल्प करता है इन योर हीलिंग जर्नी, आपके हार्मोन प्रॉब्लम्स को बैलेंस करने में, पीसीओडी को हील करने में, आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ को सबको हील करने में, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड आई मस्ट टेल यू कि मैंने वो 9 मंथ्स के बाद अपने टेस्ट दोबारा से कराए, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज कम्प्लीटली हील हो चुका था, और टाइप 2 डायबिटीज़ से भी मैं रिकवर कर चुकी थी। आई वॉज कम्प्लीटली हेल्दी and fine and balanced in my life. I was doing well. So that's it for now. Thank you so much. Like, share, subscribe करना मत भूलिएगा, और अगर आपके कुछ योगदान होंगे, कुछ इनपुट्स होंगे, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं फ्यूचर में आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।